कयामत की रात आपने सुना है मेटाफोरिकली, लेकिन असल में ईरान के मामले में महसूस किया जा रहा है कि कल की रात और आज की रात को उसी तरह से परिभाषित किया जाएगा। क्योंकि कल यह महसूस किया जा रहा था 72 घंटे कल की रात वैसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या आज की रात वो रात है? वेनेजुएला हो या ईरान, दोनों ही ये कह रहे हैं अमेरिका के संदर्भ में मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। लेकिन यहां जो फैसला अमेरिका के दिमाग में ईरान को लेकर चल रहा है, क्या वो वही है जो हम और आप ईरान के मौजूदा हालात देखकर जिसका अंदाजा लगा रहे हैं? जरा ये खबरें देखिए, उसके बाद आज इसका विश्लेषण करेंगे। ईरान में विद्रोह पर बहुत बड़ा अपडेट। 12,000 लोगों की हत्या का दावा। 12,000 लोग। कल आड़ी में जब आप जुड़े थे मेरे साथ तो मैंने आपको बताया था कि करीब 600 लोगों के बारे में वहां पता चल रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये 12,000 लोग हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान इंटरनेशनल का यह दावा है। 2 दिन में नरसंहार भीषण हुआ है। तेहरान के बाहर, अस्पताल के बाहर बॉडी बैग्स का ढेर लगा हुआ है। 8 और 9 जनवरी की रात में मारे गए 12,000 लोग कहा जा रहा है। मारे गए लोगों में ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के लोग। खामेनेई के आदेश पर ईरान में हुआ ये नरसंहार। ये कहा जा रहा है आयतुल्लाह अली खामेनेई ने यह आदेश दिया कि विद्रोहियों से निपटने का यही एक तरीका है। यही एक तरीका है कि इबरतनाक सजा कुछ लोगों को दी जाए ताकि बाकी लोग उसको देखकर फिर सत्ता से बगावत करने का इरादा छोड़ दें। और इसलिए 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात में 12,000 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए। क्या ये वाकई सच है या ईरान इंटरनेशनल की तरफ से ये विरोधी पक्ष का एक तरीके से प्रोपेगेंडा है जो प्रोपेल किया जा रहा है? क्योंकि दावे जाहिर है आज की तारीख में किसी भी तरह से किए जा सकते हैं। इंटरनेट ठप है, सूचनाओं का बाहर आना लगभग रुका हुआ है। वो तो कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज, चैनल्स, स्टारलिंक टर्मिनल, ये कुछ एक तरीके हैं जिसके जरिए खबरें बाहर आ रही हैं। लेकिन यहां पर दावे के साथ अभी कोई कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। अपने मेहमानों के पास चलूंगा, उनके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, मौजूदा खबरों का विश्लेषण वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए अगली खबर। चीख पुकार आगजनी के बीच में ये अगली खबर। ईरान में प्रदर्शनों पर खामेनेई सरकार का बयान। ईरान में प्रदर्शनों के दौरान 2,000 लोगों की मौतों के जिम्मेदार विदेशी आतंकी कहा ईरान ने। विदेशी आतंकियों ने ईरान में साजिश रची है। तो वहां का जो डिस्पेंसेशन है वो ये बताने में, वहां की जो सत्ता है वो ये बताने में लगी हुई है कि ये विदेशी आतंकवादियों ने, भाड़े के आतंकियों ने यहां आकर ये कहर बरपाया है और 2,000 लोगों को मौत के घाट उतारा है। क्या ये सच्चाई है या फिर सत्ता? क्योंकि हजार लोग मारे गए हैं, हजार लोग अभी भी सीखचों के पीछे हैं और सत्ता के खिलाफ गुस्सा जो और बढ़ता जा रहा है। क्या उसको कम करने के लिए विदेशी आतंकियों, काल्पनिक विदेशी आतंकियों की यह थ्योरी गढ़ी गई है या इसमें सच्चाई है? आगे मेहमानों के साथ इसका भी विश्लेषण आप देखिएगा जरूर। और आगे देखिए, ईरान के 28 शहरों में खूनी संघर्ष जारी। वैसे तो सारे 31 राज्यों में अब ये संघर्ष पहुंच चुका है, लेकिन जहां ये खूनी दिखाई दे रहा है, जहां ये इस वक्त भी आगजनी चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, वहां वो सूबे 28 सूबे हैं। खास तौर से प्रदर्शन जहां बहुत इंटेंस है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने AK-47 से फायरिंग की है। मशीन गन से, AK-47 से फायरिंग की जा रही है विद्रोहियों को सप्रेस करने के लिए, उनके हौसले तोड़ने के लिए। लेकिन विद्रोही भी उतनी ही तादाद में बाहर निकलते आ रहे हैं। पहले यह समझा जा रहा था, खास तौर से गुरुवार और शुक्रवार को बीते हफ्ते यह महसूस किया जा रहा था कि शायद अब ये आंदोलन भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, खास तौर से खामेनेई के सामने आने के बाद, जुमे की नमाज के बाद और लोगों को एड्रेस करने के बाद। लेकिन हुआ उल्टा है, ये और बढ़ता गया है। और आज भी देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट, आगजनी और ईरान की तस्वीरें। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई सरकार का कहर। अगली खबर देखिए। IRGC के सैनिक अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाते हुए दिखे सुरक्षाकर्मी। अब तक 10,681 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
तो इतने सारे लोगों की मौत और इतने सारे लोगों को हिरासत में लिया जाना, क्या ये मामले को शांत कर देगा या फिर ये आग और भड़कती जाएगी जैसे जैसे लोगों को ये लगेगा कि खामनेई सरकार बजाय उनकी सुनने की और उनकी भावनाओं के रिस्पेक्ट करने के उनका दमन करने में लगी हुई है। और प्रदर्शनों पर ईरान सरकार का दावा। अगली खबर देखिए, उपद्रवियों ने 350 मस्जिदों में लगाई आग, 350 मस्जिदों में आग लगा दी गई। अब्बास अरागची का यह कहना है, विदेश मंत्री ईरान के ये कह रहे हैं कि 350 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया। भाड़े के आतंकवादियों ने लोगों को मारा, 350 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या ये लोगों को भावनाओं के हिसाब से एकजुट करने के लिए और अपनी तरफ से कि हम हैं दमनकारी, अपने ऊपर से ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बयान दिए जा रहे हैं, या इसी में सच्चाई है? 180 से ज्यादा एम्बुलेंसेस को तबाह किया गया, अरागची ने आरोप भी लगाया है। 350 मस्जिदों को, 180 एम्बुलेंस को तबाह किया गया, सैकड़ों सरकारी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, अब्बास अरागची का ऐसा कहना है। और यहां लोगों के बीच में यह फतवा भी जारी कर दिया गया है कि सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ को अल्लाह के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। अगली खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों को सरकार की चेतावनी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, कहा गया। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, वहां की सत्ता ने यह भी कह दिया लोगों के बीच में ऐलानिया कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा लोगों की तरफ से, तो इसको अल्लाह के खिलाफ युद्ध के जैसा माना जाएगा और उसी तरह की सजा उन लोगों को मिलेगी जो इसमें मुब्तला पाए जाएंगे। और अब इसका ये अगला पहलू भी देख लीजिए, ईरान के उर्मिया में और ज्यादा बिगड़े हालात, सुरक्षा कर्मियों को घेर कर उपद्रवियों का हमला। अगर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से AK-47 तक चलाई जा रही है, तो इधर प्रदर्शनकारी भी, उनके हौसले कितने आला हैं जरा इन तस्वीरों में देखिए। और क्या ये हौसले इसलिए आला है क्योंकि उनको ये मालूम है कि अमेरिका के बॉम्बर्स का मुकाबला ये AK-47 नहीं कर सकती। इन आवाजों को सुनिए जरा। झड़प पर अमेरिकी दूतावास की चेतावनी, अमेरिकियों को फौरन ईरान छोड़ने का निर्देश। अमेरिकियों को एडवाइजरी जारी की गई है कि ईरान को फौरन छोड़ दिया जाए। तो क्या ये असल में अमेरिका की ईरान पर होने वाली कार्रवाई के पहले अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा कदम है? क्या इससे ये स्थापित होता है कि आज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाली है, खास तौर से आयतुल्लाह अली खामनेई पर? ईरान से जुड़ा ये अगला पहलू भी देखिए, ईरान के बाला शहर में सड़कों पर संग्राम, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, सरकारी दफ्तरों पर कब्जे का किया दावा। तेहरान ने फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के राजनयिकों को किया तलब, हिंसक प्रदर्शन को समर्थन देने का लगाया आरोप। कहा गया कि इन तमाम देशों के लोग हिंसक प्रदर्शनों को समर्थन दे रहे हैं। उन तमाम देशों के राजदूतों को तलब किया गया, कहा गया आप यहां सरकार विरोधी हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और ये हमें गवारा नहीं होगा। आज के हालात, कल जैसी चर्चा चल रही थी और हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट्स ने, हालांकि वो एक्सपर्ट्स हमारे साथ अभी नहीं, लेकिन तब के एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ जुड़ते हुए ये कहा था कि 72 घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 24 घंटे बीते, क्या अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं? क्या आज की रात खास तौर से कयामत की साबित हो सकती है ईरान के लिए? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन राइजिंग लाइन जिसको इजराइल ने नाम दिया था, फिर वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के लिए। आज ये क्या है? क्या राइजिंग लाइन जिनके झंडे पर था रजा पहलवी, उनके लिए राह मुकम्मल की जा रही है या दिमाग में कुछ और चल रहा है? ये सब भी बहुत अहम पहलू जिन पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे।